ओके, तो आज हम एडोब इलस्ट्रेटर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अब भी हम इंस्टॉलेशन करते हैं। इंस्टॉलेशन मेरी भी हो जाती है, आप लोग की भी हो जाती है, ठीक है। तो फिर हम थोड़ा बहुत इसकी आज नेविगेशन वगैरह या इंटरफेस देख लेते हैं, ठीक है। कल से मैं कोशिश करूँगा कि कल से मैं आपको प्रॉपर इसमें थोड़ी सी लंबी क्लास दूँ ताकि अगला असाइनमेंट आपको मिल जाए। अच्छा, आप लोगों के लिए मैंने कुछ चीज़ें भी अपलोड की हैं गूगल क्लासरूम में, तो वो एक मरतबा चेक करेंगे। जो आपके फाइनल जो पोर्टफोलियो होगा ना, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है उसकी पूरी लिस्ट है। अब जो मैंने लिस्ट बनाई है वो बहुत लेंथी है ठीक है। जो रात को आप पढ़ रही थी वो बहुत लेंथी है, ठीक है। लेकिन हम हर एक कैटेगरी से सिर्फ एक एक चीज़ बनाएंगे। उसमें तीन तीन चार चार दी गई हैं, हम एक एक ही चीज़ बनाएंगे, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा जी, हम जाते हैं यहाँ पर, और ये हमारे पास एडोब इलस्ट्रेटर है जो कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, और ये मैं आपको भी दे दूँगा, ठीक है। कहाँ से डाउनलोड किया हुआ है वो यहाँ पर आप जाएंगे, फाइल सीआर, ठीक है। और आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत वैसे भी नहीं है क्योंकि मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर आप इलस्ट्रेटर लिखोगे तो ये आपके पास एडोब इलस्ट्रेटर प्री एक्टिवेटेड है, इसमें कोई क्रैक शैक कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, तो अब हम ना स्टार्ट करते हैं कि एडोब इलस्ट्रेटर इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो जब आप ये डाउनलोड करते हैं तो ये इतनी सारी फाइल्स नहीं होती, ठीक है। लेकिन ये वाली फ़ाइल पड़ी होती है, एडोब इलस्ट्रेटर 2025 U5 डॉट मल्टी लैंग्वेज, इस तरह का कुछ है। और इसका आइकन देख लो, अगर मैं ये बड़ा कर दूँ, इसका ये आइकन देख लो, ये जो डिस्क है, ठीक है, ये एक्चुअल सॉफ्टवेयर है। अच्छा, अब इसको इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं। या तो आप इस पर राइट क्लिक करो और इसको माउंट करो, माउंट, और इसको ओपन करो, ठीक है। तो आप अगर इधर आएंगे ना माई कंप्यूटर में, तो यहाँ पर आपके सामने एक डिस्क आ जाएगा, ठीक है। इंस्टॉलेशन करने के बाद आप इस पर राइट क्लिक करके इजेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप इस पर डबल क्लिक करो तो आप इसके अंदर भी आकर इसका सेटअप चला सकते हो। लेकिन पिछले कुछ अरसे से विंडोज़ 11 में और विंडोज़ 10 में ये वाला फार्मूला अक्सर एरर्स दे देता है, ठीक है। तो इसका फिर दूसरा तरीका ये है, इसको मैं इजेक्ट कर देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो दोबारा स्टार्ट से आप आए, और इसका जो सही तरीका है वो ये है कि आप इस पर डबल क्लिक करो, जो डिस्क वाला है आप उस पर राइट क्लिक करो, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा एक्सट्रैक्ट हियर, ठीक है। अब ये वाला आइकन जो है ये WinRAR सॉफ्टवेयर है, छोटा सा सॉफ्टवेयर है, 4-5 MB का है या 10 MB का है, WinRAR, ठीक है। तो ये आपके पास होना चाहिए, नहीं तो ये फिर एक्सट्रैक्ट नहीं, ये आपके पास पहले ही से होगा। ये अक्सर आप जब कंप्यूटर ख़रीदते हैं ना, विंडोज़ में बाय डिफ़ॉल्ट भी आ जाता है, ठीक है। तो ये वाला सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए। तो जब आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे एक्सट्रैक्ट हियर, ठीक है। ये अभी मैं इंस्टॉल करके आप सबके कंप्यूटर्स में भी इंस्टॉल करूँगा, ठीक है, आज ही। और यस टू ऑल कर दें, ये सारा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। जब एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो इतने सारे फोल्डर्स बन जाएंगे, ठीक है। तो इसको एक्सट्रैक्ट होने दें अभी। ये पंखे का सारा शोर इधर रिकॉर्ड होगा। गर्मी तो नहीं लग रही, वसा कम किया करो फिर गर्मी में। घर से इधर चल के आती हूँ। नहीं अभी तो नहीं, गर्मी हो गई है। फासला 5 मिनट का ही है। नहीं नहीं, अभी तो गर्मी हो गई है वो तो। आई नो। ये बड़ा मुश्किल काम है, ये तो आधी जिंदगी ले लेता है। हालांकि ये मैंने महंगा वाला लगा है, ये मैंने काफ़ी महंगे बनवाए हैं। ओके, अच्छा, ये देखिए एक्सट्रैक्ट हो गया ना। जब एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो ये आपके पास ये सारे फोल्डर्स आ जाएंगे। आपने सबसे पहले जाना है एडोब 2025 के फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर ये सेटअप लिखा हुआ है, आपने इस पर राइट क्लिक करना है,
एंड रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है एंड यस कर देना है। अब इसके बाद हमारी इंस्टॉलेशन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है, आपने एक मरतबा कंटिन्यू कर देना है और बाकी ये खुद ही स्टार्ट हो जाएगा। जी जी, चलिए ये इंस्टॉल हो रहा है। सभी ऊपर वाले किया था आपने डाउनलोड? जी, ठीक है। आपके पास इस तरह ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, लॉन्च पे क्लिक करना है। अब जब आप लॉन्च पे क्लिक करोगे और आपके पास कोई एरर आता है, ठीक है, तो इट मीन्स, या उस पर अगर कोई रेड कलर का एरर आता है जिसमें रेड कोई भी स्पॉट हो, तो इट मीन्स कि वो आपके कंप्यूटर के साथ कंपैटिबल नहीं है या आपके ग्राफिक्स के साथ कंपैटिबल नहीं है, ग्राफिक्स कार्ड जो आपका लगा हुआ है। तो फिर आप इससे एक पिछला वर्जन इंस्टॉल करें, ठीक है, जैसे 2024। वैसे मैं दोनों लेकर आया हूँ, मैं दोनों कॉपी कर दूंगा आपको, आप ट्राई कर लो जो भी चलता है। वैसे इलस्ट्रेटर इतने मसले नहीं देता, और 2D ग्राफिक्स में मेरा मोस्ट फेवरेट सॉफ्टवेयर है क्योंकि इसमें आपका हाथ बड़ा खुला होता है, ठीक है। दूसरे में जो फोटोशॉप था ना, वो थोड़ा सा फिर भी कंजस्टेड सा था। इसमें स्पेशली डिज़ाइनिंग में, क्योंकि इसमें सारी डिज़ाइनिंग आप लोगों ने इसी में करनी है, उसमें हम फ़ोटो का काम ज़्यादा करते हैं, इसमें डिज़ाइनिंग करते हैं। तो इसमें डिज़ाइनिंग की टूल्स बहुत ज़्यादा है और बहुत फ्री हैंड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अगर ये आपने सीख लिया तो इससे आपको दो फ़ायदे और होंगे। कोरल ड्रा का नाम सुने? कोरल ड्रा, कोरल ड्रा भी एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो प्रिंट मीडिया में यूज़ होता है। आपको ऑलमोस्ट उसकी भी नो हाउ हो जाती है, ठीक है। बल्कि अगर थोड़ा सा तेज़ दिमाग हो ना तो वो भी यूज़ कर पाओगे। दूसरा इन डिज़ाइन जो है, जो कोल्ड्रा के मुकाबले में मार्केट में आया हुआ है, और आजकल इन है, आजकल कोई कोल्ड्रा ज़्यादा यूज़ नहीं करता, इन डिज़ाइन यूज़ करता है। तो स्पेशली इंटरनेशनल जितनी भी मार्केट है वो इन डिज़ाइन पे काम कर रही है, तो इन डिज़ाइन को भी आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह का सॉफ्टवेयर है कि इसके साथ आपको 2-3 और सॉफ्टवेयर्स की समझ आ जाएगी, ठीक है। अभी मैं ये पॉज करता हूँ। तो ये हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। और हम इस इलस्ट्रेटर को हम कैसे कवर करेंगे, तो ये यहाँ पर अगर आप आते हैं ना गूगल क्लासरूम में, तो आपके लिए मैंने कोर्स आउटलाइन जो है वो अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो अगर इसमें पूरा कंप्लीट होता है, कवर होता है तो सही है, अगर नहीं कवर होता तो आपके पास कम से कम पूरी लिस्ट पड़ी हुई है, आप सर्च कर सकते हो, मुझसे बाद में भी पूछ सकते हो। ये हमारे पास एडोब इलस्ट्रेटर का कोर्स आउटलाइन, और मैं इसी तरतीब में जाऊंगा, ठीक है। जिस तरह मैंने ये टॉपिक्स लिखे, ये आप अपने लिए डाउनलोड भी कर सकते हो, अपने पास रख भी सकते हो, और हम इसी तरतीब से चलेंगे। अब दूसरी जो चीज़ मैं आपको बता रहा था, ये है, अगर आपने ग्राफिक्स का पोर्टफोलियो बनाना हो अपना, ऑफ कोर्स जब आपका इलस्ट्रेटर कंप्लीट होगा तो हम फिर पोर्टफोलियो पे काम शुरू करेंगे। तो उसमें ये लिस्ट है, देखो, हम ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रांडिंग एंड आइडेंटिटी हो गया। ब्रांडिंग आइडेंटिटी में क्या क्या आते हैं, लोगो डिज़ाइन है, बिजनेस कार्ड है, लेटर हेड होता है, किसी भी कंपनी का पैड होता है ना, उस पर अपना एक लेटर, वो भी डिज़ाइनर्स ही डिज़ाइन करते हैं। इस तरह ब्रांड आइडेंटिटी का मतलब ये है कि सपोज मोबाइलिंग कंपनी है, तो मोबाइलिंग अगर कोई बाहर साइन बोर्ड लगाता है
छोटा सा ब्रोशर बनाता है, पोस्टर बनाता है, स्टैंडी एक कड़ी होती है अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में, या इस तरह के पेनाफ्लेक्स होते हैं, अगर ये बनाने होते हैं ना तो इसको ब्रांड आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया ब्रांडिंग, जैसे फेसबुक कवर पेज हो गया, कवर समझते हो ना, अपना प्रोफाइल और कवर लोगो, तो वो सारी चीज़ें। फिर हमारे पास प्रिंट डिज़ाइंस है। आज ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अब ये आप लोगों ने करनी है, ठीक है। मैं असाइनमेंट्स भी इसी में से दूंगा, जो लिस्ट बनी हुई है इसी में से दूंगा, ठीक है। यहाँ पर है हमारे पास ब्रोशर डिज़ाइन, हमारे पास है फ्लायर्स एंड पोस्टर्स, ये आपके सामने एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक है। मैगजीन एंड बुक कवर्स, मैगजीन्स होते हैं ना, फैशन मैगजीन्स, वीकली मैगजीन, बाई वीकली, 3 वीकली मैगजीन्स होते हैं, तो उनकी डिज़ाइन। बुक्स होती हैं, बच्चों की जो बुक्स होती हैं, ये भी कोई डिज़ाइन ही करता है ना, तो ये सारी डिज़ाइन प्रिंट में आती हैं। मेन्यू डिज़ाइन, होटल में जब आप जाते हो वो आपको मेन्यू पकड़ाते हैं, तो उन्होंने अपना मेन्यू डिज़ाइन किया होता है, तो वो सारे आप जैसे डिज़ाइनर्स ही करते हैं। फिर है पैकेजिंग डिज़ाइन, फॉर एग्जांपल आप फेयर एंड लवली की डब्बी लेते हैं, तो फेयर एंड लवली की डब्बी पे भी डिज़ाइन बना होता है ना, एक लड़की की पिक्चर लगी होती है जो बहुत काली होती है, उसको जानबूझकर उन्होंने वाइट किया होता है, ठीक है, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, और उस पर पिंक कलर एक होता है और टेक्स्ट वेक्स्ट लिखा होता है, कोई डिज़ाइन बना होता है, तो उसको पैकेजिंग डिज़ाइन बोलते हैं। फिर हमारे पास UX UI डिज़ाइन, ठीक है। UX UI समझते हो क्या होता है UX UI? ऐसी जनरली पता है कुछ? तो वो भी एक कोर्स है ऐसे? UX UI ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का ही एक फील्ड है, वो बिल्कुल मतलब एक अलग तलग सी फील्ड है, बहुत बड़ी है, लेकिन उसकी शुरुआत यहीं से होती है कि आपने ग्राफिक डिज़ाइन पहले सीखनी है, फिर उधर जाएंगे। ऐसी है कि एक डॉक्टर है ना, पहले नॉर्मल MBBS डॉक्टर होता है, वो पहले वो करते हैं, उसके बाद कोई स्पेशलाइजेशन करता है, ठीक है, आंखों का, दिल का, गुर्दों का कोई डॉक्टर बन जाता है। इसलिए इस तरह इसमें भी है UX UI, फिर एक स्पेशलाइजेशन है। वेबसाइट डिज़ाइंस नहीं होते, वेबसाइट या मोबाइल में जो आप ऐप यूज़ कर रहे हो, कौन सा बटन किधर है, गूगल किधर है, आप जो मोबाइल यूज़ कर रहे हो ऐप्स पड़े होते हैं, ठीक है, ये सारे जो हैं ये UX UI में ही आते हैं, तो उसमें भी आप काम कर सकते हो। डैशबोर्ड डिज़ाइंस हैं, सोशल मीडिया, ये तो हमने देख लिया। ईमेल न्यूज़लेटर, आप लोगों में से मेरे ख्याल से कोई डिजिटल मार्केटिंग में भी जा रहा है, तो ये भी है ईमेल न्यूज़लेटर डिज़ाइन, ये उससे भी रिलेटेड है, ये डिज़ाइनिंग है, और यही डिज़ाइनिंग आप डिजिटल मार्केटिंग में यूज़ करते हो, ठीक है। इलस्ट्रेशंस बना सकते हो, इलस्ट्रेशंस में जैसे पैटर्न्स हो गए, जैसे कार्टून्स हो गए, जैसे अपने फेस को कार्टूनिक बनाना हो, ठीक है, या एग्जांपल मैं क्या दूँ, जैसे एल्सा की ड्रेस को देखो, इसके ऊपर ये पैटर्न बना हुआ है ना, ये जो इस तरह के तिकोन चिकोन बने हुए हैं, ठीक है, या जो वाई ने शर्ट पहनी हुई है उस पर छोटे छोटे चीज़ें बनी हुई हैं, ये पैटर्न्स हैं, ठीक है, तो या इलस्ट्रेशंस है, ये सारे आप बना सकते हो। कैरेक्टर्स डिज़ाइन कर सकते हो, 2D कैरेक्टर्स, कार्टून नहीं होते, कार्टून कैरेक्टर्स, तो वो आप इलस्ट्रेटर में कर सकते हो, ठीक है। इन्फोग्राफिक्स, ये अभी आपको समझ नहीं आएगी। टाइपोग्राफी, फ़ोटो मैनिपुलेशन, एडिटिंग हो हमने ऑलरेडी सीखी हुई है। ये अब फोटोशॉप का, इलस्ट्रेटर का, कैनवा का, सारे ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का मिक्सचर, अगर आपने पोर्टफोलियो बनाना हो तो उसमें ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिर आप मार्केटिंग में जाओ, जैसे हम बैनर्स बनाते हैं, होर्डिंग्स जो बाहर लगी होती हैं, ठीक है, टी-शर्ट्स डिज़ाइंस होते हैं, आजकल ये कप्स पे हम वो करते हैं, कप पे अपने फ़ोटो लगाते हैं, बहुत ही फारिग लोग होते हैं जो कप पे फ़ोटो लगाते हैं अपनी, ठीक है। मर्चेंडाइज डिज़ाइन, आपकी कोई पैकिंग है, सपोज खुशी ज्वेलर्स है, ठीक है, यहाँ पर कुछ है, जैसे ये जॉनी एंड जुगनू है, अब पता नहीं किस चीज़, ये कोई होटल है क्या है, कैफे, बर्गर है, अच्छा फास्ट फूड है। अब ये फास्ट फूड वाले आपको किसी डब्बी में बर्गर शर्गर देते हैं ना, तो वो डब्बी भी इन्होंने डिज़ाइन की होती है, ठीक है, तो ये सारी वही चीज़ें, मर्चेंडाइज डिज़ाइनिंग। प्रेजेंटेशन टेम्पलेट्स, ये तो ज़रूरी सीखो, क्योंकि एंड में आप लोग जब प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक एक बंदे ने यहाँ पर प्रेजेंटेशन भी देनी है, ठीक है, वो मैं आपको एक आइडिया दूंगा फिर। तो प्रेजेंटेशंस आप बना सकते हो पावर पॉइंट के, MS ऑफिस, कोई कह रहा था ना कि MS हमने सीखना है, तो ये है पावर पॉइंट, उसमें वो कर सकते हो आप। ई-कॉमर्स प्रोडक्ट इमेजेस, जो दराज का हो गया,
अमेज़ॉन का हो गया, कोई भी शॉपिंग वाले वेबसाइट पे आप जाओ ना, उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स लगाए होते हैं, ऊपर टेक्स्ट लिखा होता है, एक साइड पे एक फ़िल्टर बना होता है कि आपको सस्ती चीज़ चाहिए, महंगी चीज़ चाहिए, या सेकंड हैंड चाहिए या न्यू चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आप इसमें डिज़ाइन कर सकते हो। अच्छा, ये जो है, ये आप अपने डिज़ाइंस को कैसे, तो मॉकअप, ऑफ कोर्स मैंने आपको कहा था कि अपने डिज़ाइंस को, आप जो भी बनाते हो उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी रखो। तो आपने फिर चीज़ अच्छी ना भी बनाई हो ना, प्रेजेंटेशन अच्छी हो तो उसमें वो अच्छी लग जाती है। ठीक है, अगेन हम खाने पे आ जाते हैं। अगर आपने दाल बनाई है ना और वो बहुत बकवास है, लेकिन उसकी गार्निशिंग आपने बड़ी अच्छी की है ना, तो इंस्टाग्राम के लिए एक अच्छी सी फ़ोटो उसकी मिल जाती है। ये तो फ़ायदा आप ले सकते हो अगर खा नहीं सकते। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन ज़रूरी है। ओके, चलो ये तो खैर कंपैरिजन है, इसको छोड़ दो। केस स्टडीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडीज़ ऑफ योर डिज़ाइन प्रोजेक्ट। आपने एक चीज़ बनाई है तो क्यों बनाई है, और उसमें कौन सी चीज़ क्यों सेलेक्ट की है। ठीक है, अब युस्मा के लोगों का मैं अगर आइडिया दूँ, उसने लोगो बनाया तो उसने उसमें ब्रश दिया, एक पेन दिया है, तो वो दोनों चीज़ें, या उसने जो वाई लिखा है उसमें वो विंग्स से बने हुए हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ें मिलकर आपको ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग की फील्ड की ही वो लुक देता है। ठीक है, तो अगर आपसे मैं पूछता हूँ ना कि आपने ब्रश क्यों लगाया है, तो आपके पास ये जवाब होना चाहिए कि जी ब्रश में हम पेंटिंग करते हैं या हम डिज़ाइनिंग करते हैं, उसमें हम ब्रश टूल यूज़ करते हैं। ये ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग को क्या कहते हैं उसे, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग को बनाने के लिए हम ये टूल यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने अपने लोगों में ये यूज़ किया। ये जवाब बन सकता है। तो आप जो भी डिज़ाइन बनाते हो, कोशिश करो कि उसमें जो चीज़ बनाते हो, अगला बंदा अगर आपसे पूछता है कि ये बॉक्स क्यों बनाया है, तो आपके पास वो जवाब हो कि मैंने क्यों बनाया। ठीक है, इसको कहते हैं चालाकी, बोल्डनेस। आप जब इंटरव्यू में जाते हो ना, स्पेशली डिज़ाइनिंग के इंटरव्यू में हो, आपसे ये क्वेश्चन लाजमी पूछते हैं कि अच्छा आपने ये जो ब्लू कलर लगाया, ये तो रेड अच्छा लगेगा, आपने ब्लू क्यों लगाया। तो फिर आपके पास जवाब होना चाहिए। जैसे उस दिन मैंने इनसे कहा ना कि आपके कलर डल है, बैकग्राउंड का कलर, आपका जो यूट्यूब थंबनेल था, ठीक है, आपने कहा येलो, मैंने आपसे पूछा कि क्यों, तो आपने मुझे बोला कि और कोई मैच ही नहीं कर रहा था। ओके, अच्छा जवाब था, लेकिन इसको थोड़ा सा और तोड़ मरोड़ के ना वो करो। आप ये कह सकते हो कि जी मेरा जो ये कलर है ना, ये टी शर्ट जो उस लड़की ने पहना हुआ है ना, कलर एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, एक जो टी शर्ट है उसमें ये स्ट्राइप्स बनी हुई है, तो वो स्ट्राइप में यही कलर है, तो मैंने वही कलर यूज़ किया। आपने यही कहा था, सही जवाब दिया था, लेकिन आपने अनजाने में मुझे यही जवाब, आपको पता तो नहीं था ना कि ये कहना ज़रूरी होता है। ठीक है, वो तो जस्ट मैंने आपसे पूछ लिया तो आपने जवाब दे दिया। ऐसी 10 चीज़ें उसमें और थी कि जिनका आपके पास अभी तक जवाब नहीं है, मैं पूछ लूँ अभी। ठीक है, तो जो भी आप बनाते हो कोशिश करो कि वो करो। इल्सा का जो लोगो था, अब बात चीज़ें खुद अपनी कहानी बनाती है। अब देखो, उसने कोर्ट का लोगो बनाया था, ठीक है, हाई कोर्ट का, ये जो भी कहते हैं इसको, जुडिशरी क्या बोलते हैं, इस फील्ड को क्या बोलते हैं, लॉ एंड जस्टिस। वो तो होता नहीं है जस्टिस, सिर्फ लॉ ही होता है, लेकिन उसने वो बनाया था, क्या स्केल बनाया था उसमें, ऑफ कोर्स इंसाफ का वो स्केल होता है जो कभी भी काम नहीं करता, लेकिन चलो उसने एक लुक देने के लिए उससे, मैंने जस्ट उस स्केल को देखा है तो मुझे आइडिया हुआ कि अच्छा ये लॉ एंड ऑर्डर का एक लोगो है, या जुडिशरी का एक लोगो, या जुडिशरी के लिए इसने कार्ड बनाया हुआ है। ठीक है, तीसरा अपनी चीज़ों को वो किया करो। अच्छा, ये फाइल रीड करो थोड़ा सा गौर से, इसमें मैंने और चीज़ें, ये देखो, क्वालिटी और क्वांटिटी। इट मीन्स कि आप अपने पोर्टफोलियो में 10 लोगोस के बजाय 2 लोगोस बनाओ, लेकिन अच्छे बनाओ। अगर आप कहते हैं कि जी मुझे इतना अच्छी डिज़ाइनिंग नहीं आती, तो फिर आप 5-6 बनाओ। ठीक है, मतलब आपने अगले को कंफ्यूज ही रखना है। डाइवर्सिटी मैटर्स। अच्छा, डाइवर्सिटी मैं समझाता हूँ। आप जब लोगोस बनाते हैं ना, तो लोगोस में बहुत सारी किस्में होती हैं। इस तरह कलरिंग में भी बहुत सारे मोनोक्रोमेटिक कलर्स आप जानते हो, ग्रे स्केल कलर्स जानते हो, प्राइमरी कलर्स जानते हो। हाँ,
क्या? ब्लू हाँ हाँ, RGB, रेड ग्रीन ब्लू, ये प्राइमरी कलर है। फिर सेकेंडरी कलर्स हैं, ठीक है। फिर एक और आजकल ट्रेंडिंग है, मुझे नाम हो गया, कलर्स के भी डिफरेंट नाम होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इस पर स्टडी करो थोड़ा सा, आपको फिर आइडिया हो जाएगा। अच्छा, बस ठीक है, ये है। ये मैंने एक इंटरनेशनल साइट से मैं उनके लिए वो लिखता रहता हूँ, ठीक है। परसों मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं उनके लिए क्या आर्टिकल लिखूँ, तो मैंने ये लिखी, इसके मुझे $25 मिल भी गए, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को चार्ज नहीं कर रहा। ओके, तो ये पूरा एक गाइड है, ये बाद में फिर स्टडी कर लेना। हम यहाँ पर देखें लोगों में कितने डिज़ाइंस हैं, मिनिमलिस्ट, मैस्कॉट, विंटेज, मॉडर्न, इसमें और भी हैं, ठीक है। अब आप मिनिमलिस्ट लोगो सर्च करो तो आपको एक टाइप के लोगोस नज़र आएंगे, आप विंटेज सर्च करो तो एक टाइप के नज़र आएंगे, ठीक है, उसमें मैचिंग होगी। ये एक मरतबा हम देख लेते हैं, इट्स ओके, विंटेज लोगो हम देख लेते हैं। सर ये जो पोर्टफोलियो हम बनाएंगे, ये हम जो डिफरेंट साइट्स पे अपना अकाउंट बना रहे हैं उस पे लगा सकते हैं। ये तो आपके पास ओवरऑल तो आपके पास एक फाइल होगी, वो मैं पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनवाऊंगा, ठीक है। उसका भी अलग से मैं आपको वो कहूँगा कि उसका एक टेम्पलेट मैं डाउनलोड कर लूँगा, आप लोगों को यहाँ पर मैं खुद आखिरी जो हमारी 1-2 क्लासेस होंगी ना, वो जस्ट प्रेजेंटेशन पे होगी, उसमें मैं क्लास नहीं लूँगा। उसमें आपने जितना काम उस टाइम तक किया होगा उसको प्रेजेंट कैसे करना है ना, वो पूरा तरीका मैं समझाऊँगा, ठीक है। ये देखो विंटेज लोगोस ऐसे होते हैं, ठीक है। आप इमेजेस में जाए ना, ये विंटेज लोगोस के डिज़ाइंस है, देखो ऑलमोस्ट सारे लोगोस को आप देख लो ना, तो कुछ ना कुछ एक कंपैटिबिलिटी उसमें लगती है, कोई मैचिंग सी चीज़ लगती है, ठीक है। जैसे हमारे पास दूसरा क्या है, हमारे पास है यहाँ पर मैस्कॉट लोगो, ये भी एक डिज़ाइन है, एक डिज़ाइन सिस्टम है। तो अगर मैं यहाँ पर ये सर्च करूँ, अब इस तरह के लोगोस आना शुरू हो गए, ठीक है, उससे है ना डिफरेंट। तो लोगोस में डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, ठीक है। इससे बहुत दफ़ा हम ये पिक्चर डाउनलोड करते हैं उसको, जैसे आपने बताया था लार्ज भी कर लें, एचडी में भी कर लें, फिर भी हम उसका साइज बनाने लग जाते हैं तो वो उसके वो पिक्सल ही खराब हो जाते हैं, वो क्या नहीं, इशू होता वो आपकी प्रॉब्लम है। है? वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में मैं क्या मैंने करके देखा था। आपकी पिक्चर ही छोटी होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो ये लोगो है ना, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, आप लोग यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर लेते हो, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं जब यहाँ पर आता हूँ सर्च में, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ, आप मुझे बताया था लार्ज में। ठीक है। तो सिर्फ लार्ज वाले आ गए। फिर लार्ज को भी कैसे डाउनलोड करना है, जैसे सपोज ये लोगो है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर डायरेक्ट करके सेव इमेज नहीं करता, यहाँ पे करोगे तो ये इतनी ही है ना, जी सर। ठीक है। आपने क्या करना है, आपने राइट क्लिक करके ओपन इमेज इन न्यू टैब करना है। अब ये पूरा लोगो आपके सामने खुल गया। अब यहाँ पर आप राइट क्लिक करके सेव एज इमेज, जो भी आप करते हो, ठीक है, इसको सेव करो। अब ये ख़राब करे पिक्सल, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये हो जाती है, इट्स ओके। अच्छा चले हम अब अपने उसकी तरफ जाते हैं। ओके, ये आउटलाइन है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि एडोब इलस्ट्रेटर जो है वो है क्या और हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एडोब इलस्ट्रेटर जो है, एडोब इलस्ट्रेटर एक वेक्टर बेस्ड फाइल या वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर हम इसको बोलते हैं। वेक्टर बेस्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसमें लाइनिंग या शेप से हम डिफरेंट शेप्स बनाते हैं, डिफरेंट डिज़ाइंस बनाते हैं, और उन डिज़ाइंस में क्वालिटी ये होती है कि आप इनको जितना भी उसकी कॉपीज़ निकालो, उसको जितना भी बड़ा छोटा कर लो, उसकी क्वालिटी कभी भी ख़राब नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको फ़ोटोशॉप याद हो तो फ़ोटोशॉप में क्या होता था कि आप इमेज को बढ़ाएंगे तो एक सर्टन एरिया तक तो वो ठीक होगा, लेकिन जब उससे ज़्यादा बढ़ाएंगे
जिनके तो फिर वो पिक्सलेट हो जाता है, ठीक है। वहाँ पर एक और भी प्रॉब्लम होती थी कि हमें चीज़ों को रेस्टराइज करना होता था। स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे आप कलर नहीं अप्लाई कर सकते थे, तो हमें उसको रेस्टराइज करना होता था, ठीक है। या क्वालिटी बचाने के लिए हम चीज़ें बनाते थे, फिर उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते थे। यहाँ पर वो चक्कर ही नहीं है। यहाँ पर ये है ही बाय डिफ़ॉल्ट ही ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, और बाय डिफ़ॉल्ट ही ये आपके लिए हाई क्वालिटी की ग्राफिक्स बनाता है, ठीक है। बस यही डिफरेंस है। वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। एक का ग्राफिक्स का स्ट्रक्चर अलग है, दूसरे का अलग है। एक पिक्सल पे काम कर रहा है, साइज पे काम कर रहा है, दूसरा सिर्फ लाइंस पे काम कर रहा है, जिसकी पिक्सल और क्वालिटी की कोई कंप्रोमाइजेशन कुछ भी नहीं है, वो आपका काम करती है। जो मोस्टली डिज़ाइनिंग आप देखते हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया में हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, जिस तरह की भी डिज़ाइनिंग होती है, मोस्टली जो डिज़ाइन होते हैं ना, वो एडोब इलस्ट्रेटर में होते हैं। हमने फ़ोटोशॉप में भी डिज़ाइनिंग की है ना, कार्ड बनाया है, ब्रोशर, ये वो, इट्स ओके, उसमें भी आप कर सकते हो। लेकिन जो एक्चुअल टूल है डिज़ाइनिंग का, एडोब इलस्ट्रेटर है। फ़ोटोशॉप जो है वो फ़ोटो एडिटिंग टूल है, उसमें आप फ़ोटोज़ के साथ बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। ओके, बाद में फिर डिपेंड करता है, जिन लोगों को एक्सपीरियंस है वो फ़ोटोशॉप में भी अपना सारा काम निकाल लेते हैं, जिन लोगों को एक्सपीरियंस होता है वो इलस्ट्रेटर में भी अपना सारा काम निकाल सकते हैं, ठीक है। एडोब इलस्ट्रेटर में अब आप फ़ोटो को एडिट नहीं कर सकते, वो जो हम काटते थे फ़ोटो बैकग्राउंड रिमूव, वो आप इसमें नहीं कर सकते, उसमें कर सकते, ठीक है। ओके, तो ये तो था हम क्यों यूज़ करते हैं फ़ोटोशॉप इलस्ट्रेटर, ठीक है। इंस्टॉलिंग एंड सेटिंग अप, इंस्टॉलेशन तो हमने कर ली है, ठीक है। और अब हम देख लेते हैं कि हम इसको इसकी सेटअप कैसे कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें सेटअप का कुछ भी नहीं है। जस्ट जब आप ये सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, तो अगर आपने कुछ काम किया होगा तो वो मे भी इधर नज़र आए, अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो वो इधर कुछ भी नज़र नहीं आएगा, और ये आपके पास डिफरेंट कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको नज़र आएंगी। तो हमारे पास यहाँ पर मेन्यू है, यहाँ पर एक न्यू फाइल का बटन है, यहाँ पर आप ओपन कर सकते हो। अगर आप अंदर किसी और मेन्यू में हो तो आप वापस होम पे आ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर कुछ प्रीसेट्स इन्होंने आपको दी हुई हैं। यहाँ से आप देखो, अगर आप मोबाइल के लिए काम कर रहे हो तो ये मोबाइल की प्रीसेट्स हैं, ठीक है। सपोज आपने कोई ऐप डिज़ाइन करना हो स्मार्ट वॉच के लिए, तो स्मार्ट वॉच का स्क्रीन इतना ही होता है ना, तो अगर आपने वो स्क्रीन लेना हो तो आप ये कर सकते हो। आप आईफोन के लिए कुछ बना रहे हो, आप इंटरनेट के लिए कुछ बना रहे हो, तो ये आपके पास सारी वो चीज़ें हैं। इस तरह वेब है हमारे पास, प्रिंट मीडिया है, ये देखिए ब्रांडिंग्स हैं हमारे पास, ब्रांडिंग में आप आते हो। सोशल मीडिया है, आर्ट एंड इलस्ट्रेशंस है, फिल्म एंड वीडियो है, अगर आपने टीवी के लिए एज अ वीडियो कुछ वगैरह बनाना हो तो ये आपके पास डिफरेंट साइजेस हैं। वही फ़ोटोशॉप है, जिस तरह फ़ोटोशॉप में हम साइज़ लेते थे, सेम वही चीज़ है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। ये इसका इंटरफेस है सिंपल सा। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, हम जाते हैं पूरा इंटरफेस का ओवरव्यू देख लेते हैं कि इंटरफेस में इसमें क्या क्या है और इसको हम कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जांपल कोई एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। कुछ भी आप क्लिक कर सकते हो, मैं सपोज इस पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ तो ये देखिए मेरे सामने एक फ़ाइल ओपन हो गई है, और ये बिल्कुल एम्प्टी पेज है, जिस तरह हम फोटोशॉप में न्यू फाइल बनाते थे। तो इसमें हमने एक न्यू एम्प्टी फाइल बना दी, और अब मैं थोड़ा सा आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पर ये हमारे पास है टूल पैलेट, हमारे जितने टूल्स हैं वो यहाँ पर होते हैं। अगर आपको और टूल्स चाहिए इसके अंदर तो यहाँ पर एक डबल एरो सा बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करो तो और टूल्स, थोड़ा सा आपको स्पेस मिल जाता है, ठीक है। अब मैं खुद ऐसे ही यूज़ कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास टूल्स हैं। अगर आपको इन टूल्स में कुछ रिमूव करना हो, कुछ ऐड करना हो, तो हमारे पास ये और टूल्स भी हैं। मतलब टोटल ये टूल्स इतने सारे हैं, लेकिन कुछ इसके अंदर छुपे हुए हैं, कुछ बाहर हैं, कुछ को आपने इनेबल करना होता है,
ठीक है। तो ये हमारे पास टूल पैलेट है, ये हमारे पास मेन मेन्यू है। यहाँ पर जो मेन मेन्यू की चीज़ें आपने यूज़ करनी है वो सारी यहाँ पर होती है। यहाँ पर हमारे पास ये डिफरेंट पैनल्स हैं, जैसे प्रॉपर्टीज़ हैं, लेयर्स का पैनल है, लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। यहाँ पर अपीयरेंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइब्रेरीज में आपको फ्री में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं अगर आपने एडोब का सॉफ्टवेयर ख़रीदा हो, तो हमें तो नहीं मिलनी क्योंकि हमने ख़रीदा ही नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप अपने लाइब्रेरीज बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको 5-6 कलर्स यूज़ करने हैं एक प्रोजेक्ट में, और वो प्रोजेक्ट बहुत लेंथी है, आपको मतलब 2-3 महीने का प्रोजेक्ट है, और उसमें 5-6 कलर्स हैं जो लाजमी यूज़। अब वो 5-6 कलर्स आप बार बार नहीं बना सकते, तो उनको सेव करो लाइब्रेरी में, तो आपके पास वो सेव रहेंगे। आपने जस्ट क्लिक करना है, वो कलर आएगा, ठीक है। ये हम करेंगे बाद में। ये हमारे पास लेयर्स हैं, जिस तरह फोटोशॉप में लेयर्स बन रही थी, हम ऊपर नीचे कर रहे थे, तो ये इस तरह यहाँ पर भी लेयर्स हैं हमारे पास। ये हमारे पास पे प्रॉपर्टीज़ हैं, कोई भी टूल मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, उसके प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमारे पास यहाँ पर आते हैं, तो इनको हम डिफरेंट पैनल्स बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है, ओके अगर आपने इसमें कुछ कस्टमाइज़ करना हो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये जो लेयर्स है ना, ये यहाँ पर ना हो, ये ओपन ही रहे हमेशा, तो मैं इसको इस तरह क्लिक करके ऐसे ड्रैग करके कहीं पर भी मैं लेकर जा सकता हूँ। जैसे यहाँ पर ये ब्लू लाइन बनती है, तो मैं अगर इधर छोड़ देता हूँ तो वो लेयर्स मेरे यहाँ पर आ गए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे लाइब्रेरी वाला नहीं चाहिए, मुझे प्रॉपर्टीज़ वाला कोर्स चाहिए, लेकिन ये लेयर्स वाले पैनल ने और प्रॉपर्टीज़ वाले पैनल ने स्पेस बहुत ज़्यादा ले लिया है, तो मैं इन दोनों को फ्रंट पे रखना चाहता हूँ, लेकिन एक ही उसमें रखना चाहता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं प्रॉपर्टीज़ को यहीं पर छोड़ दूँ, लेयर्स को क्लिक करूँ और यहाँ पर कहीं आऊँ, तो ये देखो हमारे पास एक तो हमें स्पेस मिल गया और हमारे पास दोनों चीज़ें बिल्कुल फ्रंट पे, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इनको कस्टमाइज़ कर सकते हो। यहाँ पर सेम आकर आप कोई भी टूल इसमें ऐड कर सकते हो, कोई भी टूल आप इससे रिमूव कर सकते हो, इस तरह की कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो, ठीक है। हमारे पास और क्या है, इसमें और कुछ नहीं है, बस यही है। ओके नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आर्टबोर्ड एंड डॉक्यूमेंट सेटअप, ठीक है। तो अब हम जाते हैं यहाँ पर और हम अगेन एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं। हमने ऑलरेडी बनाया हुआ था, लेकिन हम एक न्यू बनाते हैं, कुछ भी बना सकते हो। तो अगेन आप आ सकते हैं यहाँ पर फाइल न्यू, ठीक है। न्यू में आपसे पूछा जाता है कि क्या साइज़ रखना है, जिस तरह हम फोटोशॉप में करते थे। यहाँ से भी कर सकते हो, न्यू फाइल यहाँ से भी बना सकते हो, और यहाँ से भी क्लिक करके आपके पास वही सारी फाइल्स आ जाती है, ठीक है। तो जो मेरी आदत है, मैं क्या करता हूँ कि जो सामने होता है मैं वही यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं सपोज इस पर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है। अब मैं इस पर जो भी काम करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं इसमें कोई शेप बना लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने शेप बना लिया और इसका कलर मैं ये मैंने रख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है और इसका देखो कलर CMYK है। CMYK का मतलब ये प्रिंट मीडिया के लिए है। A4 समझते हैं, A4 साइज, ठीक है। जो नॉर्मल कागज़ होता है ना प्रिंट के लिए, वो A4 साइज ही होता है। तो ये असल में A4 साइज हमने सेलेक्ट किया ना, तो चूंकि हमने उसको बता दिया कि ये कागज़ का साइज़ है, तो उसने प्रॉपर्टीज़ भी वही कागज़ वाली, मतलब प्रिंट वाली रख दी, ठीक है। तो ये कलर्स वगैरह हम चेंज कर सकते हैं, इसकी टेंशन ना लें। ओके ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है और मैं चाहता हूँ ना कि इस डॉक्यूमेंट में भी थोड़ी सी सेटिंग कर लूँ। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर एडिट आर्टबोर्ड में आ जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास एक प्लस का बटन है, तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरे पास एक और आर्टबोर्ड आ गया। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ एक और आ गया, क्लिक करो एक और आ गया, ठीक है। आपको याद है आप लोग कार्ड बनाते थे,
बिजनेस कार्ड, और मैं आपको कहता था कि उसका फ्रंट और बैक दोनों एक ही इमेज में होने चाहिए, तब आपसे प्रॉब्लम हो रही थी ना, ये उसी का इलाज है, ठीक है। फोटोशॉप में भी ये सेम ही है। तो ये डिफरेंट हमारे पास आर्टबोर्ड है, और हम इसमें कुछ भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी की कॉपी ले लूँ और इसको मैं यहाँ पे रखूँ, इसकी कॉपी ले लूँ और इसकी कॉपी ले लूँ, और इसका कलर मैं कर दूँ येलो और इसका कर दूँ ग्रीन, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंट आर्टबोर्ड्स हमारे पास बन गए। आर्टबोर्ड्स इस तरह हम वैसे रखते नहीं हैं, लेकिन बाज़ वक़्त आपको ज़रूरत पड़ जाती है। अभी थोड़ी देर में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि वो कैसे ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। तब हमारे पास ये आर्टबोर्ड्स हैं। हम एडिट पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इनके सामने कुछ प्रॉपर्टीज़ नज़र आना शुरू हो जाती है। जैसे ये आर्टबोर्ड है तो ये किस चीज़ के बारे में है या इसका नाम क्या है, तो हम कहते हैं कि यार ये रेड कलर वाला है, ठीक है। ये हमारे पास है क्या, येलो। जब आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो एक्टिवेट होगा। ये क्या है, ग्रीन, और ये क्या होगा, ब्लू। आप यहाँ से भी डबल क्लिक करके चेंज कर सकते हो और आप यहाँ पर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये इसलिए होता है कि बाज़ वक़्त आपके पास चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये डिब्बी है ना, या नॉर्मल से कोई भी डिब्बी हो, ठीक है। इसको अगर मैं खोलूँगा तो ये भी एक साइड हो जाएगा, वालेकुम सलाम। इसको मैं खोलूँगा ये भी एक साइड हो जाएगा, ये भी एक साइड हो जाएगा, ये साइड, 6 साइड्स हो गए, ठीक है। तो फिर आप जब ओवरऑल डिज़ाइनिंग करते हो ना, तो फिर आप एक साइड को बंद करोगे, दूसरे पे जाओगे, उसमें काम करोगे, उसको बंद करोगे, तीसरे पे जाओगे, फिर आपको याद आएगा कि यार इसमें तो मैंने ये चेंजेस कर लिए, लेकिन वो पहले वाले साइड में मुझे ये चेंजेस करनी है। फिर आप उसको बंद करके उसमें जाओगे, तो बार बार एक चीज़ को बंद करोगे, दूसरे में जाओगे, काम करोगे, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस तरह की सिचुएशन होगी ना, तो सारे आपके सामने खुले होंगे। एक में आप चेंजेस करेंगे, वो ही चेंजेस आप दूसरे में कॉपी भी कर सकते हैं, बड़े आराम से ड्रैग एंड ड्रॉप ही कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला है ना, मैं चाहता हूँ कि यार ये जो ब्लू है ये मेरे ग्रीन वाले पे भी हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको यहाँ पर लेकर आ सकता हूँ, सिंपल इज दैट। अगर नॉर्मल होता, अगर एक ही होता, तो मैं क्या करता, मैं पहले इसको कॉपी करता, फिर इसको बंद करता, फिर इसको ओपन करता, और फिर मैं पेस्ट करता, ऐसे करता ना। लेकिन चूंकि हमारे पास आर्टबोर्ड का वो फैसिलिटी हमारे पास है, तो इसलिए हम इसको बड़े आराम से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप और मज़ीद इसमें वो डाल सकते हो, ठीक है। प्रीसेट इवन डिफरेंट भी डाल सकते हो, जैसे ये A4 साइज़ था, ये कुछ और है। हम यहाँ पर एक आईफोन का ले लेते हैं, ये आईफोन का साइज़ हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप अपने डिफरेंट आर्टबोर्ड्स वगैरह जो है वो बना सकते हो, ठीक है। डॉक्यूमेंट सेटअप जो है, अगर मैं दोबारा यहाँ पर जाऊँ, न्यू अगेन, यहाँ पर या तो आप इन प्रीसेट से कुछ सेलेक्ट कर लो, या अगर आपको साइज़ मालूम है, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि बिजनेस कार्ड डिज़ाइन कर लो। ये देखो हमारे पास बिजनेस कार्ड का है यहाँ पर प्रीसेट, ठीक है। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे अपना साइज़ चाहिए, कस्टम साइज़, तो आप यहाँ पर फोटोशॉप की तरह अगेन यहाँ पर मैं सपोज कहता हूँ 1920 और यहाँ पर लिखता हूँ 1080, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी पिक्सल्स है, पॉइंट्स है, आपकी मर्ज़ी, आपने जो भी यूज़ करना हो, ठीक है। अगेन प्रिंट मीडिया के लिए हम इंचेस में काम करते हैं, सोशल मीडिया के लिए या डिजिटल मीडिया के लिए हम पिक्सल्स में काम करते हैं, ठीक है। ओके, और अगेन यहाँ से RGB कलर्स और वो सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। रेस्टर इफेक्ट हाई PPI जो है वो 300 ही है, तो आप इसको इतना ही रखें, ठीक है। ये तो प्रीव्यू मोड है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पर आप अपने न्यू फाइल का नाम दे सकते हो, जैसे मैं नाम दे देता हूँ डे 1, ठीक है, और इसको क्रिएट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास एक नया आर्टबोर्ड बन गया। अब इसमें मैं अपना काम कर सकता हूँ, ठीक है।
नया डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं, उसका साइज़ कैसे चेंज करते हैं, कलर थीम कैसे चेंज करते हैं, और अगर उस डॉक्यूमेंट को कुछ स्पेशल नाम देना हो तो वो कैसे करते हैं, और इस डॉक्यूमेंट के साथ अगर और आपने डॉक्यूमेंट्स ऐड करने हो तो वो कैसे करते हैं, वो मैंने आपको दिखा दिया यहाँ से। ये क्लियर है कुछ इसमें क्वेश्चन? ओके। ये सारा मैंने कर भी लिया, डोंट वरी, ये मैंने कर लिया सारा। अच्छा, ये सिर्फ लास्ट वाला है, वेक्टर वर्सेस रास्टर ग्राफिक्स। वेक्टर और रास्टर ग्राफिक्स में क्या फ़र्क है? चित्तर पढ़ेंगे अगर इसका जवाब नहीं दिया किसी ने मुझे। सर अभी आपने बताया था वेक्टर जौन सा है जिसको जितना मर्जी यानी ओपन कर ले उसको तो पिक्सल नहीं खराब होते हैं। रेस्टोरेंट पे वही होता है, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कर लेते हैं, उस पर फिर आप कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते जैसे कर नहीं, रहे हैं। वो तो हम स्मार्ट, अगर वो रेस्टराइज हो तो क्या होगा? रेस्टराइज और वेक्टर में क्या फ़र्क है? वेक्टर का आपने बता दिया, रेस्टराइज क्या है? रेस्टोरेंट तो सर वो इमेज में चेंज हो जाती है ना। एग्जैक्टली वो पिक्सेल्स होते हैं, उसके साथ आप छेड़खानी करेंगे तो क्वालिटी ख़राब है। बस यही जवाब है, ठीक है। बस आज मैंने जस्ट आपको डॉक्यूमेंट नया कैसे बनाना है वो सिखाया है सॉफ्टवेयर के अंदर, और आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाया है। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को सिखाऊं, लेकिन आप लोगों ने मुझसे ही करवाए, लेकिन इट्स ओके, चलो इंस्टॉल तो हो गया। असाइनमेंट दो इसमें। फ़ोटो रिटचिंग जो है ना, कल, अच्छा कल मैं इस तरह कर लूँगा, कल आपकी क्लास ख़त्म होगी ना तो मैं घर जाकर कल आपका वो वाला ट्यूटोरियल निकाल लूँगी, ठीक है। मेरे 15-20 मिनट लगने हैं, वो मैं घर में बैठकर रिकॉर्ड करके आपके गूगल क्लासरूम में शेयर कर दूँगा, आपको मैसेज कर दूँगा ग्रुप में, ठीक है। ऑफिशियल ग्रुप में जब मैं मैसेज करता हूँ ना, थोड़ा सा रिप्लाई दिया करें। जब मैंने कहा कि असाइनमेंट्स कॉल दिए हैं और 30 मार्च और 31 सब ने कहा वाह ओके सर थैंक यू, किसी ने गुड भेजा, किसी ने, जब काम की बात करता हूँ ना तो ऐसे सोए रहते हैं ना सब। अच्छा मैं एक मिनट ये स्टॉप कर दूँ ताकि एक्स्ट्रा